सो हाय एवरीवन, वेलकम टू यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आप लोग बताइए, बढ़िया है ना। हाँ, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए, जो आज हम लोग क्लास करने वाला जो कि चैप्टर मेरा रहने वाला ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल यानी कि एनिमल में यानी कि जंतुओं में परिवहन। ठीक है ना, जंतुओं में परिवहन, ये एनिमल है, एल है ये। ठीक है ना, चैप्टर 11 है ये। इसको आप लोग 11 बना लीजिएगा जरा। चलिए देखिए, तो बात कहाँ कर रहे थे कि इनकी जो हम लोग जो आज पढ़ने वाला है ट्रांसपोर्टेशन इन एलिमेंट यानी कि हम लोग जंतुओं में परिवहन के बारे में आज सारे डिटेल्स में बात करूंगा, जो कि बेसिक क्लास है। ठीक है ना, तो बताइए, तो जो भी बच्चे को नहीं पता होगा जो मेरा क्लास है किस क्या है, तो ये जो मेरा क्लास है जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग का है क्लास है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम होता है सीनेट या सीपीटेट। ठीक है ना, सीनेट का हो या सीपीटेट एग्जाम होता है, उसके ये क्लास है जो कि काफी इंपॉर्टेंस, ये आप लोगों को ये बैच रहने वाला है। और ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जो कि हर एक टैब के आप लोगों को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपका न्यूमेरिकल मिलेंगे, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप लोगों को थ्योरी हर आपका कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम सभी मिलकर थ्योरी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में अपना जो भी क्वेश्चंस होगा, प्रीवियस हो या आपका जो मल्टीपल चॉइस हो, जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड 100% कराऊंगा, जो कि यहीं से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है ना, चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में, जो कि जंतुओं में कैसे परिवहन होता है, क्या होता है। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप लोग को नोट्स बनाना ही बनाना है। ठीक है ना, चलिए, तो आप लोग हेडिंग लिखिएगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन इन सॉरी, चैप्टर का नाम लिखिए ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। क्या है चैप्टर का नाम? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, यानी कि जंतुओं में, जंतु और पादपों में परिवहन, यानी कि जंतुओं और पादप में परिवहन। बताइए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ब्लड, ब्लड के बारे में पता है? बताइए, ब्लड के बारे में किस किस को पता है, ब्लड क्या है हमारे बॉडी में? बताइए, ब्लड के बारे में आप लोगों को किसी को पता है कि ब्लड क्या होता है, क्या है? बेसिक सी बात, ये नहीं एडवांस में, बेसिक बात बताओ ब्लड के बारे में। तो देखिए, ब्लड क्या है? ब्लड जो हमारे बॉडी क्या है, ये एक सर्कुलेटरी क्या है, पार्ट है, यानी कि जो हमारे बॉडी में, यानी कि जो सारे बॉडी का मूवमेंट बना रखने के लिए जो ब्लड काम कर रहा है, यानी कि जो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का जो भी काम कर रहा है, ये ना ब्लड ही कर रहा है। तो सब बेसिक यदि बात करूँ, तो जो कि ब्लड जो होता है, यानी कि रक्त जो होता है, वो रक्त पचे भोजन को छोटी आंच से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। क्या कहता है? ब्लड, यानी कि जो रक्त जो होता है, वो रक्त हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां से जो डाइजेस्टिव फूड होता है, उसको हमारे बॉडी में ऑल पार्ट में क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है ना, क्या करता है? वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यदि मैं, ठीक है ना, और क्या करता है ब्लड, बताइए? और ब्लड कुछ करता है? हाँ, ब्लड और क्या करता है, वो लंग्स से ऑक्सीजन को शरीर में क्या करता है, बताइए? किसी को पता है क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन को रक्त के शरीर के अन्य भागों में, यानी कि जो लंग्स से जो ऑक्सीजन होता है, वो रक्त शरीर के अन्य भागों में क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ब्लड का जो बेसिक जो काम होता है क्या, जो वो पचे भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे सारे सारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो लंग्स से ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये सब क्या है? ये ब्लड का बेसिक सी बात है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्या बेसिक सी बात क्या लिखना है आप लोग को, कि जो रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड ब्लड जो होता है, वो डाइजेस्टिव फूड को बॉडी के ऑल पार्ट में ट्रांसपोर्टेट कर रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। और क्या कर रहा है ब्लड? ब्लड और मेरे शरीर में क्या कर रहा है, वो लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के हमारे बॉडी के ऑल पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। किसका? तो ऑक्सीजन का। ठीक है ना, क्या कर रहा है ब्लड? तो ब्लड जो कर रहा है मेरा, वो आपका जो ब्लड जो करता है, वो डाइजेस्टिव फूड को बॉडी के ऑल पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ब्लड। और क्या कर रहा है? ब्लड जो होता है, वो लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी के
हर एक पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? तो ब्लड कर रहा है। ये बेसिक सी बात है ब्लड के बारे में, ठीक है ना। और क्या होता है, वो जो ब्लड होता है वो शरीर से हानिकारक होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने में वो क्या करता है, वो हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं। तो लिखिए कि जो ब्लड जो है मेरा, वो अनडाइजेस्टिव पदार्थ यानी कि जो अनडाइजेस्टिव फूड है, जो फूड है उसको क्या कहता है, वो हमारे बॉडी से यानी कि जो हमारे बॉडी से बाहर निकालने क्या कहता है, वो आपका हेल्प करते हैं, यानी कि जो बॉडी से रिमूव करने में वो हेल्प कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो ये बेसिक था, ये ब्लड का बाप है, सॉरी बात है। और क्या होता है, तो ब्लड जो होता है वो शरीर में दो प्रकार का ब्लड पाइप होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में ब्लड पाइप जो होता है, ब्लड पाइप 2 टाइप्स का होता है। कितना होता है? हमारे बॉडी में ब्लड का जो पाइप होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है आपका आर्टरी, जिसको बोलते हैं, क्या बताइए, आर्टरी को क्या बोलते हैं? एक होता है आपका वेन, आर्टरी को बोलते हैं हम लोग धमनी, वेन को बोलते हैं शीरा। क्या बोलते हैं? शीरा। तो बताइए, किसी को इतना यहाँ तक आने में दिक्कत कि ब्लड क्या होता है? तो ब्लड हमारे बॉडी में वो आपका जो भी पदार्थ पचे हुए भोजन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे बॉडी के ऑल पार्ट में जो वो प्रोवाइड करता है। लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के हमारे बॉडी के ऑल पार्ट में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ब्लड आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है ब्लड पाइप आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका आर्टरी और एक होता है आपका वेन। यदि मैं आर्टरी की बात करूं तो देखिए आर्टरी क्या क्या होता है, आर्टरी का काम क्या होता है हमारे शरीर में। फर्स्ट था आपका आर्टरी, जिसको हम लोग धमनी बोलते हैं, आर्टरी को धमनी बोलते हैं। यदि मैं धमनी का बात करूं तो धमनी जो होता है सबसे पहले ये जो होता है वो ऑक्सीजनेट यानी कि ऑक्सीजनेट ब्लड का क्या कहता है, वो ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे बॉडी में। ऑक्सीजन ब्लड को वो ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे? बॉडी पार्ट में। सेकेंड है कि वे ठीक है ना। और शरीर जो होता है, जो धमनी जो होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी हमारे हृदय में से ऑक्सीजन समित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। मैं आपको बता ही चुका हूँ। चूंकि ये जो धमनी का जो दीवार है, जो आर्टरी का जो लेयर होता है क्या होता है, आर्टरी का जो दीवार होता है वो क्या होता है आपका? मोटा होता है, यानी कि फैट होता है, मोटा होता है। समझ गए? आर्टरी का जो दीवार होता है वो आपका वो मोटा होता है। प्लस में क्या होता है इसमें, ये आपका ये फ्लेक्सिबल यानी कि वो लचीलापन भी होता है। क्या होता है? आर्टरी का दीवार आपका लचीला होता है, ठीक है ना। और इसमें जो ब्लड को जो प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर प्रेशर हाई होता है, यानी कि जो भी हमारा आर्टरी होता है आर्टरी में ब्लड का प्रेशर हाई होता है। तो ये जो आपका आर्टरी का बेसिक सी बात है, यानी कि आर्टरी जो होता है वो हमारे हार्ट से ऑक्सीजन ब्लड को लेकर के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। कौन पहुंचता है? आपका आर्टरी पहुंच जा रहा है, ठीक है ना। आर्टरी जो होता है वो आर्टरी जो क्या होता है, बताइए आर्टरी क्या होता है, और बताइए। आर्टरी का जो दीवार होता है काफी क्या होता है आपका? मोटा होता है। आर्टरी का जो जो वेन आर्टरी होता है वो लचीलापन होता है। और आर्टरी में जो ब्लड का जो प्रेशर होता है आपका काफी हाई होता है, ठीक है ना। चलिए, यदि मैं वेन्स की बात करूं, दूसरा आपका वेन है जिसको सीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरा। देखिए, वेन की यदि मैं बात करूं तो देखिए वेन की जो दीवार होता है, वेन्स क्या होता है, वे सबसे पहले वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या कहता है, वो क्या कहता है बताइए, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी बॉडी के ऑल पार्ट से क्या कहते हैं वो इकट्ठा करके करके हमारे हार्ट को देता है। क्या करता है? हार्ट का देता है। और इसमें एक और बात लीजिए कि जो मेरा वेन्स होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? आपका वेन्स कर रहा है। वेन्स के जो आपका जो दीवार होता है, इनकी जो वेन्स का जो दीवार होता है पतली होती है। और वेन्स क्या होता है आपका? वेन्स में ब्लड का जो प्रेशर होता है क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है वेन्स में?
लो होता है। आर्टरी की तुलना में ब्लड का प्रेशर आपका वेन्स में लो होता है। तो ये जो आपका आर्टरी और वेन्स का काम है। आर्टरी का क्या काम है, हमारे जो ब्लड का पाइप जो इसको आर्टरी होता है, दो टाइप का आर्टरी होता है और एक वेन्स होता है। तो आर्टरी का जो काम होता है, जो हमारे बॉडी में क्या करता है, वो आपका ऑक्सीजन ब्लड को हार्ट से लेकर के हमारे बॉडी के ऑल पार्ट तक वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। और जो वेन्स का काम होता है, वो हमारे बॉडी के ऑल पार्ट से ब्लड को लेकर के ये आपको हार्ट तक वो पहुंचाने का काम करता है। कौन सा ब्लड, तो वो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करता है। यदि मैं अपने हार्ट्स के बारे में बात करूँ, बेसिक सी बात हृदय के बारे में, देखिए अभी जितना पढ़ा ना आर्टरी वेन्स, ये आप बेसिक पढ़ रहे हैं, इसका मैं एडवांस में बहुत सारा डिटेल्स में पढ़ूंगा। अभी जो सारा बेसिक सा बात, छोटे छोटे बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। आर्टरी क्या होता है, वेन्स क्या होता है, हार्ट्स क्या होता है, ये छोटे छोटे बात है जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका हार्ट। हार्ट के बारे में बात करूँ तो हार्ट हार्ट क्या होता है, आपके जो हृदय शरीर में हृदय का काम क्या होता है, तो हृदय द्वारा क्या होता है, आपका हृदय जो होता है वो रक्त के द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंप के रूप में, यानी कि जो हार्ट रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन करते हैं। यानी कि जो हमारे हृदय जो है, मेरे जो हार्ट है, ये ब्लड के द्वारा बॉडी के ऑल पार्ट में वो क्या करता है, वो पदार्थों को, यानी कि जो पदार्थ होता है उसका क्या, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी कि पंप कर रहा है। क्या कर रहा है, वो पंप कर रहा है। नेक्स्ट बात है, जो बात करूँ हार्ट के बारे में, तो पंप के रूप में कार्य करता है। जो मेरा हार्ट हो जाए वो पंप के रूप में वर्क करता है। पंप के रूप में वर्क करता है कौन, मेरा हार्ट जो है ना, वो पंप के रूप में काम करता है। हार्ट जो मेरा वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, कहाँ होता है, मेरा जो चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है क्या, आपका हृदय। क्या प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी में आपका हृदय प्रेजेंट होता है। आपका जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर का होता है। वो हार्ट आपका 4 चेम्बर का होता है, ठीक है ना। 4 चेम्बर का होता है, जिसमें आपका 2 आर्टरी होता है, 2 आर्टरी होता है और आपका 2 वेन्स होता है। क्या होता है, 2 आर्टरी होता है और आपका 2 वेन्स होता है, ठीक है ना। तो समझ गए हार्ट के बारे में। यानी कि हार्ट जो होता है वो ब्लड को, माने कि ब्लड के थ्रू बॉडी में ऑल पार्ट में क्या होता है, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। न्यूट्रिशंस का जो भी काम होता है, हार्ट का काम होता है वो पंप करना ब्लड को। हार्ट मेरा चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है और हार्ट आपका 4 चेम्बर का होता है। 2 आपका होता है आर्टरी और 2 आपका होता है वेंट्रिकल्स। क्या होता है, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल। चलिए आगे मैं बात करूं हार्ट के बारे में। देखिए हार्ट के बारे में यदि बात करूं, हृदय के बारे में, तो आपका जो हार्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि जो 2 भागों में इसलिए हार्ट का डिवाइड किया गया है, यानी कि जो आपका हार्ट का 2 भागों में इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि इसमें ऑक्सीकृत एंड डीऑक्सीकृत जो ब्लड होता है आपस में मिल ना सके, मिल ना सके, ठीक है ना। ये मिल ना सके, इसलिए आपको हार्ट के 2 भागों में बांटा है। देखिए मैं सिंपल से आपका हार्ट बना रहा हूँ। देखिए क्या है, ये आपका हृदय है, ये जो आपका है ये हार्ट है। क्या है, हार्ट है। आपका जो हार्ट है 4 चैम्बर का है, यानी कि ये जो ह्यूमंस का जो हार्ट है, ह्यूमंस का ये हार्ट आपका 4 चैम्बर में है, जिसमें से आपका ये राइट आर्टरी हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये लेफ्ट आर्ट, ये राइट, एक मिनट, ये आपका लेफ्ट आर्टरी हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेट ब्लड आपके यहाँ पे आएगा, यहाँ से डीऑक्सीजन ब्लड आपका वेन्स में जाएगा, फिर यहाँ से आपका ब्लड जाएगा कहाँ पे, तो आपका पल्मोनरी वेन्स है, तो आपका लंग्स में, फिर लीवर में, फिर यहाँ से ब्लड प्यूरिफिकेशन होने के बाद आपका आएगा कहाँ पे, तो लेफ्ट आर्टरी में, फिर यहाँ से आपका ब्लड आएगा यहाँ पे और यहाँ से पंप होता है, यानी कि आरोटा के द्वारा, किसके द्वारा, तो आरोटा के द्वारा जब पंप होकर आपके सारे बॉडी में ब्लड आपका फॉलो करते हैं। तो ये था जो हार्ट का जो डिवाइड करा ये पार्ट, ये जो पार्ट जो हार्ट का डिवाइड कर रहा है, एक मिनट, ये जो पार्ट जो आपका हार्ट का डिवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं कार्डिसेप्टम, ठीक है ना। यहाँ पे जो वॉल्व लगा होता है, यहाँ पे वॉल्व, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकस्पिड बॉल, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड बॉल, ठीक है ना। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बॉल, सिंपल से ये हार्ट था, ठीक है ना। तो सभी को हार्ट के बारे में पता चल गया है। चलिए अगला मैं बात करूंगा कि हार्ट की बीट के बारे में, यानी कि हृदय की धड़कन के बारे में। चलिए लिखिए हार्ट बीट के बारे में।
हार्ट के बीट के बारे में, माने कि आपका जो हार्ट बीट कैसे करता है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, जब वो रिलैक्सेशन करता है, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। यानी कि ये लंब और विषम जो मिल करके वो आपका हार्ट बीट कहलाता है। यानी कि जो आपका जो हार्ट है, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं प्लस में आपका रिलैक्सेशन कर रहा है, उसी को दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। हम हार्ट बीट को सुनने के लिए, इनकी हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेटोस्कोप का यूज करते हैं। किसका, स्टेटोस्कोप का यूज करते हैं किसके, तो हम अपने दिल की धड़कन सुनने के लिए, अपना दूसरे दिल का धड़कन नहीं, ठीक है ना, खुद के दिल को सुनने के लिए। समझ गए ना, ये वाला दिल नहीं, जो हम लोग पेशेंट को चेक करते हैं हार्ट बीट, वो आपका स्टेटोस्कोप से चेक करते हैं। दूसरा पेशेंट आप लोग मत समझ लीजिएगा, दूसरा पेशेंट लव वाला पेशेंट मत समझिएगा, मैं आप लोग पेशेंट के बारे में बात कर रहा हूँ ना। चलिए, तो ये था आपका हार्ट का सारा परफॉर्मेंस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या, नेक्स्ट है आपका किडनी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। किडनी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए किडनी लिखिए, हेडिंग दीजिए किडनी। यानी कि जंतुओं में उत्सर्जन, इसका लिखिए जंतुओं में उत्सर्जन। किडनी देखिए, तो बताइए किसी को पता है कि किडनी का काम क्या है हमारे शरीर में, बताइए किसी को पता है। तो लिखिए किडनी का काम क्या है हमारे शरीर में। तो सबसे पहले काम लिखिए आपका, जो क्या काम है किडनी का, तो रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को छानने कर निकालने का काम कौन कर रहा है, तो किडनी कर रहा है। लिखिए कि जो ब्लड में जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको फिल्ट्रेशन करने का काम कर रहा है, प्लस में रिमूव करने का कौन कर रहा है, किडनी कर रहा है। फर्स्ट बात यह है। सेकेंड बात है कि रक्त को फिल्टर करने के लिए किडनी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ब्लड को फिल्टर कहाँ से होता है, किडनी में ही होता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, किडनी में ही होता है। नेक्स्ट बात है, जो आपका किडनी है, आपके ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी प्रेजेंट है। कितना है, 2 किडनी प्रेजेंट है, जो कि आपका लमसम में यानी कि 15 लाख नेफ्रॉन से बना है। किडनी जो आपका 15 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो ब्लड का फिल्टर कैसे होता है, देखिए मैंने क्या, किडनी है, किडनी में आपका नेफ्रॉन के द्वारा क्या होता है, हानिकारक पदार्थ हो गया, यानी कि जो नेफ्रॉन के द्वारा ब्लड को फिल्ट्रेशन करते हैं। किसके द्वारा, तो नेफ्रॉन के द्वारा ब्लड को फिल्ट्रेशन करते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट है कि जो किडनी होता है क्या करता है, वो किडनी होता है वो हानिकारक पदार्थों को यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, तो किडनी कर रहा है। यानी कि जो अवशिष्ट पदार्थ, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने का काम किडनी ही कर रहा है। कौन कर रहा है, किडनी कर रहा है, ओ इरादे। चलिए नेक्स्ट क्या बात है, छोटी सी और लिखते 2-3 टॉपिक हैं। नेक्स्ट यूरिन में 95% आपका वाटर होता है और 2.5% आपका यूरिया पदार्थ प्रेजेंट होता है। देखिए यानी कि जो यूरिन होता है, यूरिन में पेशाब में 95% आपका वाटर होता है, 2.5% यूरिया प्रेजेंट होता है और आपका अन्य पदार्थ प्रेजेंट होता है, अन्य पदार्थ प्रेजेंट होता है। यदि गर्मियों का मौसम आप लोग देखते हैं कि आपके शरीर में पसीना निकलने की, गर्मियों का मौसम में पसीना निकलता है, स्वेटिंग निकलता है, वो इसमें क्या होता है, इसमें साल्ट प्रेजेंट होता है। पसीना आप लोग चखे होंगे, पसीना क्या होता है, इसमें साल्ट प्रेजेंट होता है। ये था आपका सिंपल था एक चैप्टर, बेसिक था एक चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है,
तो ये मैं आप लोगों को सिर्फ इसमें ये बताया हूँ कि जो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि ब्लड के द्वारा जो भी पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारे बॉडी में, उसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल सी बेसिक सी बात था। ठीक है ना, चलिए तो चलिए, तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए।